और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एक कोड एडिटर डाउनलोड करना सीखेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस में काफी सारी चीजों के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, तो कोडिंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई कोड एडिटर होना चाहिए। मार्केट में काफी सारे कोड एडिटर जो हैं तो अवेलेबल हैं, जैसे कोमोडो टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, नोटपैड प्लस प्लस आ जाता है, ब्रैकेट्स आ जाता है, इसी तरह और भी काफी सारे आपके पास कोड एडिटर आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो आपके पास कोड एडिटर है वो है ब्रैकेट्स। आज के लेसन में हम ब्रैकेट्स को डाउनलोड करना सीखेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमने इस पे कुछ काम भी करना है। अब ब्रैकेट्स में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी डाउनलोड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपके पास एक इसकी जो लिंक है वो bracket.io आप एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होगा इसका, आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं। तो डाउनलोड लिंक दिया हुआ होगा, आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से अपने डाउनलोड ब्रैकेट्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड ब्रैकेट्स पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रोग्राम डाउनलोड में स्टार्ट डाउनलोड भी करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है जो कि डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करके तो मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम्स में बैकअप्स का पड़ा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट्स है और इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और ये डायरेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अपने जस्ट नेक्स्ट करना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है। बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये सॉफ्टवेयर है और साइज भी इसका इतना ज्यादा नहीं है, स्मॉल सा साइज है इसका। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये कोड एडिटर है, इस पे आपने काम करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ से अपने फिनिश पे क्लिक करना है तो ये आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब देखें तो हमने इसको इंस्टॉल इसलिए किया है, तो इसलिए किया है क्योंकि देखें तो यहाँ पे आपके पास जो लोगो था, इस लोगो का साइज बड़ा होने की वजह से ये यहाँ पे आपके मेन्यू बार के ऊपर, यहाँ पे नेविगेशन बार के ऊपर आ रहा है। तो इसका साइज कैसे एडजस्ट किया जाएगा इसके ऊपर डिस्कस करना है हमें। इसका साइज कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो इसका साइज एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से अपने सर्च वाला जो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट एन एलिमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से इस हेडर को, इस एरिया को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हाइट, पोजीशन और इंडेक्स आ गया है और यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसकी हाइट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से और इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि अब देखें इसकी हाइट जो है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तकरीबन सही एडजस्ट हो गया, बल्कि यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इसकी हाइट जो है यहाँ पे आ गई थी, हाइट 159 जो है पिक्सल इसकी सही हाइट है। अगर आप इतनी एडजस्ट करेंगे तो ये आपके पास सही एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ही है कि ये है कहाँ पे, ये चीज कहाँ पे हमने कहाँ से इसमें चेंजिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से चेंज जो ही आप इसको क्लोज करेंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से चेंज हो तो यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हो इसको। इसको रिफ्रेश करें यहाँ से तो यहाँ से ये आप सिर्फ इसको देख सकते हैं और इसमें जो है तो चेंजिंग नहीं हुई अभी तक। ये देख सकते हैं दोबारा वापस वैसे ही पोजीशन में आ गया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए राइट क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से आपने क्या करना चाहिए, यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक किया और इस हेडर को, इस पूरे हेडर वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ही आप देखें तो बस यहाँ पे हाइट आ जाती है। तो इसको आपने सिलेक्ट करें या इस पे क्लिक करें, जस्ट क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड का जो अप वाला बटन है उस पर आपने क्लिक करना है, उसको अपने वहां से प्रेस करना है। तो ये देखिए आपको एडजस्ट हो गया, आपको बता रहे हैं जी ये ऐसे एडजस्ट हो गया। 160 कर देते, 160 सही रहेगा, 160 पिक्सल।
और जो ही इसके ऊपर मैं यहाँ से पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये आपको बता रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसका देखें स्टाइल, तो यहाँ पे आपको स्टाइल का बता रहा है कौन सा स्टाइल है जी आपके पास। सॉरी, ये आपके पास स्टाइल है, ये सेकेंडरी मेन्यू यहाँ पे। और उसके ऊपर जो ही पॉइंटर लेके जाते हैं तो देखें तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास HTTP में लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट के अंदर वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर WP कंटेंट्स है, फिर थीम है, थीम में बिजप्रेस थीम है, उसमें style.css में आपने जाना है जो कि वर्जन 4.5.3 है और रो नंबर कितनी है 303 देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखें कंप्लीट इसने बता दिया कि रो नंबर कितनी है और सारी ये देखें ये रो नंबर लिखी हुई है 303। तो हमने क्या करना है कि हमने इस लोकेशन में जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाएं, क्लिक करें, सी में आपने जाना है और सी में आपने कहाँ पे जाना है जी, यहाँ पे आपने XM पे जाना है और यहाँ पे आपने htdocs पे जाना है। htdocs में आपके पास वर्डप्रेस है, आपने वर्डप्रेस में जाना है और वर्डप्रेस में आपके पास है जी WP कंटेंट्स है, इसमें थीम है, थीम में आपके पास बिजप्रेस का थीम है और बिजप्रेस में क्या है जी आपका स्टाइल डॉट, यहाँ पे जी स्टाइल आप देखें स्टाइल का ऑप्शन है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, CSS है आपके पास। देखें इस पे आपने इसको ओपन करना है, कहाँ पे ओपन करना है, इसको राइट क्लिक करें, ओपन विद ब्रैकेट्स पे क्लिक करें। तो आपस ये ब्रैकेट्स में ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ओपन जब होगा उस टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये जल्दी ओपन हो जाया करेगा। और ब्रैकेट्स में ओपन होने के बाद इसका जो हमने क्या करना है जी 303 इसका जो है तो रो है 303, वहां पे जाना है और वहां पे हाइट जो है 160 पिक्सल इसको ऐड कर देनी है। ब्रैकेट्स ओपन हो गए, ये ओपन हो गई है। फर्स्ट टाइम जब ओपन होगी उस टाइम थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद ये टाइम नहीं लेगी, जल्दी ओपन हो जाया करेगी फिर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वापस यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो गया और यहाँ पे अपने रो नंबर 303 पे जाने, स्क्रॉल करके आपसे नीचे ले जाएं। ओके 303 आप बस यहाँ पे आ गया जी 303 देख सकते हैं, सेकेंडरी मेन्यू कंटेनर है, हाइट 142 है, तो उस हाइट को आपने क्या करना है 160 कर देना है, 160 पिक्सल इसको मैंने कर दिया, हाइट को देख सकते हैं 160 पिक्सल करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, फाइल में जाके इसको अपने क्या कर देना है सेव कर देना है। सेव कर दिया और अब यहाँ पे जाएं, जाके इसको रिफ्रेश करें जरा, तो ये 100% आपका 160 ही आ जाएगा। और आपका यहाँ पे देखिए लोगो का साइज भी एडजस्ट हो चुके हैं। तो मैंने बेसिकली इसीलिए इसका साइज ज्यादा रखा था ताकि आपको मैं बता सकूं कि अगर साइज ज्यादा होता है आपके किसी भी लोगो का तो आप उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं वो आपको लोकेशन बताता है, आपने जस्ट सेलेक्ट करना है उसको तो आपको लोकेशन, रो नंबर, हर चीज वहां पे आपको बता देता है। तो ये जी देखिए रिफ्रेश भी हो रहा है लेकिन आपका लोगों का स्टाइल सही हो चुका है, मेन एडजस्ट हो चुका है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने ब्रैकेट्स को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सीखा, इसके अलावा हमने लोगों का साइज एडजस्ट करना सीखा। और उम्मीद है कि यहाँ पे देखें तो ये रिफ्रेश हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।